Hello. Once again, one question is asked in JEE Mains 12th April first shift 2023। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड इसको सॉल्यूशन करते हैं। एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड व्हेन viewed from one side the apparent distance of the bubble is 12 centimeter. When viewed from the opposite side the apparent distance of the bubble is observed as 4 centimeter. If the side of the ice cube is 24 centimeter, the refractive index of the ice cube is, तो आइस क्यूब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार सबसे पहले आइस क्यूब बनाते हैं। एक आइस क्यूब है मान के चलते हैं। ये आइस क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। ये आइस क्यूब ले लेते हैं। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलते हैं कि μ2 है। μ2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, या फिर म्यू ले लेते हैं। मान के चलते हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, एन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर एक बबल है, यहाँ पर एक एयर बबल है, मान के चलते हैं ऐसे कैसे एयर बबल है। एंड इसकी जो साइड है इस क्यूब की, बस ये वाली साइड कितनी देर की, ये देर की 24, ठीक है। इस साइड 1 ले लेते हैं, साइड 1, और इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड ले लेते हैं, इस साइड 2 ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको इस वाले साइड से साइड 1 से देखा जाए, व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड इट्स अपरेंट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। जब मैं इसको इस साइड से व्यू करता हूँ, इस साइड से, तो इसके अपरेंट जो डेप्थ है वो 12 मीटर है। डी अपरेंट कितनी हो जाती है इस केस में, डी अपरेंट जो होती है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और जब इस वाले साइड से व्यू करते हैं तो इसमें डी अपरेंट जो इस केस में आती है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी उसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान से देखिए एक बार, मान के चलते हैं कि साइड 1 से ये जो बबल है वो x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि डी अपरेंट का जो फॉर्मूला होता है, अपरेंट डेप्थ जो होती है, अपरेंट डिवाइडेड बाय डी रियल जो होती है, डी रियल इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय डी रियल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू के बराबर होती है, जहाँ पे म्यू बोलते इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। तो डी अपरेंट कितना हो गया यहाँ से देखना चाहिए, तो डी अपरेंट इज इक्वल टू इस वाले साइड से 12 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी बच जाएगी, इस वाले साइड से जब देखेंगे तो ये वाली साइड 24 माइनस एक्स हो जाएगी, इस वाले साइड से रियल डेप्थ। तो देखिए एक बार, साइड सेकंड से डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी रियल डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो डी अपरेंट इज इक्वल टू बोले तो किसके बराबर है, 4 के बराबर। 4 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एन अपॉन 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन।
एन से एन कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 72 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो 72 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18 सेंटीमीटर। तो जो साइड बनने है उससे बबल की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी रही होगी, ओरिजिनल डेप्थ वो 80 सेंटीमीटर रही होगी। किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 12 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 18 बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल टू कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट था ये बेस्ड है। अपन इस जो अपरेंट डेप्थ वाला कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है। सपोज करते हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है n1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। इसको रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ग्लास की स्लैब होगी, ट्यूब होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगी। v क्या है, v एक्चुअली में अपेरेंट डेप्थ ही है, v अपेरेंट डेप्थ, u क्या है रियल डेप्थ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इस टाइप से भी इसको भी निकाल सकते हैं, इजी तरीके से निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं इसका अपन चाहे तो। ओके, थैंक यू।